सो गाइस हम रेडी है। सामने आपको Hornet 160R दिख रही होगी, इधर डोमिनार 400, इधर कावासाकी 300। तो चलो चलते हैं शहर में धूम मचाने गाइस। ये भाई ये काले कपड़ों में जो आदमी दिख रहा है, इसका नाम ही कुछ नहीं। मैंने कहा ये काले कपड़ों में आदमी दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लो। ब्लॉगर भाई ये पूरे ड्रेस पहन के आया है, हम तो ऐसे ही आ गए हैं आज। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। चलो भाई भाई बिना बात का जाम मिला हुआ है आज तो, और ये बहुत ही गलत बात होगी हमारे लिए। भाई ये पता नहीं किया सेल्टोस वाले को क्या हो गया है, बहुत आराम से चला रहा है और पूरी सड़क तो इसने गाड़ी ने घेरी लेनी है। तो यार पहले इसको जल्दी से जल्दी ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक ये सामने रहेगी हम कहीं जा ही नहीं पाएंगे। हमारे डोमिनार वाला भाई और निंजा 300 वाला भाई दोनों पीछे हैं मेरे। फिलहाल हम जा रहे हैं पोपा रोड पे। तो आज संडे का दिन है, पता नहीं आज भी इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। चलो भाई जल्दी ओवरटेक करो, इतना टाइम नहीं चाहिए हमें कि हम आपको टाइम देते रहे और आप हमें कहीं जाने भी ना दे। दे दो अंकल जी, हाथ दे दो पहले आप। तो यहाँ पे कोई रास्ता है आगे ही तो है कट, वहीं तो आ देना चाहिए। बताओ यार, कुछ नहीं कह सकते अंकल जी को। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास जो बड़ी बड़ी बाइकें हैं ये कहाँ, ये मेरे पीछे भी चल रहे हैं। भाई पहले तुम आगे आ जाओ ना, कहाँ हो तुम? ये तो पीछे बैक मिरर में भी दिखाई नहीं दे रहे यार ये। भाई मेरे पार्टनर गायब हो चुके हैं और ये रहे दोनों। बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हुए ये देखो हमारे सामने पुलिस। फिर जब हमारे यहाँ पे कैमरा लगा होता है ना चिन माउंट पे, तो ये थोड़ा बचते ही हैं, क्योंकि सोचते हैं हेलमेट लगाए तो सारी चीज़ें कवर अप होगी ही, इनके पास में पूरी होगी। ओब्वियसली पूरी है भी। ओके भाई संडे में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा था इतनी भीड़ मिलेगी मुझे। आपने हमारे चैनल पे जब भी गए होंगे तो कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें किसी ने क्यूट गर्ल रिएक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जो लोग डालते हैं ना वो बहुत चीप किस्म के होते हैं, तो उनकी मतलब मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि वो उन्हें सिर्फ दिखाना यही है और लोगों को कुछ को देखना भी यही है। और ये मतलब YouTube पे होना अच्छी बात नहीं है, मोटो ब्लॉगिंग के नाम पे कुछ भी डालना। और ये ट्रेंड भी अब से ही चला है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब पिछले 1 साल से ये चीज़ें होने लगी है, उससे पहले नहीं थी। मतलब एक प्रॉपर एक अच्छा डिसेंट मोटो ब्लॉगिंग की जाती थी जब मुंबई का निखिल और जग प्रभजोत जैसे जो मोटो ब्लॉगर हैं वो उनका राज चलता था यूट्यूब पे। पर अब आप देख रहे होंगे जो लोग बीच में आके क्यूट गर्ल रिएक्शन डालने शुरू किए थे ना, तो उनका चैनल ग्रो किया था और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं वो रह गए थे पीछे। यही वजह है कि लोगों को देखना भी यही था। पर खैर इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और अब हमारा रास्ता चेंज होने वाला है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब सामने आएगा टिकैत चौक। ब्रो पर मैं साथ साथ हो तो नहीं पा रहा ना, बाइक का भी डिफरेंस है ना, मैं साथ हो नहीं पा रहा, बाइक का डिफरेंस है। हाँ नहीं खैर इतना तो मैं कवर अप कर रहा हूँ। वो बोलते हैं साथ साथ रहो। भाई एक 300 सीसी की बाइक चला रहा है, एक 400 सीसी की बाइक चला रहा है, तो मेरे पास 160 सीसी की है। बहुत जल्दी चेंज करूँगा मैं, पर फिलहाल तो मैं यही चला रहा हूँ ना। मैं कैसे इनका साथ दूँ? लाओ बाइक एक्सचेंज कर लो, मैं बताऊँगा फिर तुम्हें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई हम A to Z से आगे निकल के आ गए हैं और हम सीधा हाईवे पे जा रहे हैं अभी।
एक बार व्यू देखो यार, यहाँ के खेत और ऊपर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा। नो क्यूट गर्ल रिएक्शन, नो क्यूट गर्ल रिएक्शन। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मेरे को बोल रहा है कि भाई क्यूट गर्ल रिएक्शन लेते हैं। तो वो ऐसा में मुझे छेड़ रहा था, क्योंकि ये शिवसेना का जो नोटिस आया ना, पहली बात तो हम करते नहीं हैं पर हमारे ग्रुप में नहीं, पर मतलब हम जिन्हें जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं ये काम, और उस वजह से अपना पेट भर रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो मजाक ही उड़ता है ऐसे लोगों का। खड़े खड़े ही हमारा प्लान बन गया मैकडी तक का। अभी हम मैकडी जा रहे हैं, वहाँ पे क्राउड भी मिलता है, कुछ लोग भी मिलते हैं। तो यार वैसे भी काफ़ी दिन हो गए, संडे आज। नहीं भाई, भाई तू ट्रक जा, तू जा भाई पहले। तो मैं ये गलती नहीं करूँगा सड़क पार करने की यार, वो बीच में घुस गया अनमोल। हाईवे पे बहुत देख के चलानी पड़ती है भाई। भाई कितना अच्छा हाईवे है ना, मौसम भी अच्छा है, मैकडी जा रहे हैं, और स्पीड तो मैं 100 टच कर दी बस। आ गए हम, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, सही में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं कि संडे है। लोगों के रिएक्शन तो देखने लायक है। सब कैमरे में कैप्चर नहीं होती सारी चीज़ें, पर जो हम सामने देख पा रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। One eternity later. सो गाइज अब हम आए थे देवराना, जैसे मैंने आपको बताया था, और अच्छे से खाने पीने के बाद में अब हम वापस जा रहे हैं घर पे। तो देख लो भाई, पहले तो ये दो अलग अलग बाइक निंजा 300 और डोमिनार 400 ये आपस में स्वैप कर रहे हैं, और मैं अपनी वही चलाऊंगा हॉर्नेट 160R। सो गाइज हम चलने को है तैयार, ये हमारी हॉर्नेट है और इन्होंने बाइक स्वैप कर लिया है, सामने वो निंजा 300 और डोमिनार 400। सो हियर वी गो, चलो भाई चलते हैं। सो आउट हो चुके हैं हम यहाँ से। यार डोमिनार 400 की तो काफ़ी अच्छी साउंड आ रही है, और अगर इसमें कसम से यार डोमिनार में अगर हमने वो चेंज कर दिया ना एग्जॉस्ट, तो मतलब ऐसी साउंड आएगी, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली। भाई लोकेशन देख लो, कितना अच्छा व्यू है। वाह क्या सीन है।
जो हमारी एवरेज स्पीड है करीब 100, 102, 103, इस एवरेज स्पीड से हम आए हैं। और अभी एक कट लगेगा इधर को और वो जाता है सीधा मुजफ्फरनगर। ये नेशनल हाईवे है अगर इधर से चले जाए तो। ये रास्ता भी मुजफ्फरनगर जाता है पर ये आने वालों के लिए है। आगे से कट आएगा जो राना चौक पे जाता है। टाइम करीब हो रहा होगा 7 बज रहे होंगे, 7:30 के करीब। और अभी तक हम बाहर ही हैं। ये हाईवे है, हाईवे को लोग मजाक समझते हैं पता नहीं क्यों। और ये रोंग साइड से चल रही है क्योंकि इधर साइड में ना दूसरी लेन में जाम लगा हुआ है। देखो ये लाइन से गाड़ियाँ जा रही हैं रोंग साइड में, किनारे किनारे पे से। क्या मतलब यार, मजाक थोड़ी है, हाईवे है यार, इसको मजाक में लेते हो इसलिए ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। तो गाइस हमने एंटर कर लिया है मुजफ्फरनगर। और मतलब सबसे दूर वाले रास्ते से आए हैं हम, पता नहीं क्यों, थोड़ा बाइक चलाने का मन था इसलिए। वरना रास्ते उससे पहले भी थे जो कट लगते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। और बस अब तो घर जाना है, ऑलमोस्ट रात हो ही चुकी है। मुझ पे भी फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से।